सान्या बीती उस रात हाई फीवर से तपती रही, लेकिन नील ने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ घंटे पहले लगे उस जोर के धक्के की सिरहन उसे अभी तक महसूस हो रही थी। ये बात और थी कि इस दौरान जितनी भी बार सान्या ने अपनी आंखें खोली, नील को सामने ही बैठा पाया, खामोश, एकटक उसे देखता हुआ। पर वास्तव में ना तो नील को कोई धुन सुनाई दी थी और ना ही किसी की आहट, लेकिन हाँ, सान्या के अंदर ये बदलाव उसे शॉक कर गया था और वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। यही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई और फिर जब सुबह हुई तो नील, नील। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ सानिया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए? पानी। ये लो। अब कैसा फील कर रही हो? सर घूम रहा है, जैसे कि वेट, मैं विंडो बंद कर देता हूँ। ये ठंडी हवा तुम्हें नुकसान करेगी। और क्या पता फिर कोई धुन। कैसी धुन? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कोई धुन नहीं सुनाई दे रही। मैं कल रात की अरे छोड़ो, मैं तो इस विंड चाइम की बात कर रहा हूँ। कितनी इरिटेटिंग है ना इसकी आवाज। हटा ही देता हूँ इसे। नहीं, मेरा मतलब कि क्यों? क्योंकि मुझे इस सानिया विला में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और की आर्ट तक नहीं चाहिए। इस बेजान क्रिस्टल की चाइम्स की भी नहीं। तो अब ये मेरे हाथों में है और इसको मैं इस ड्रॉर में रख देता हूँ, वो भी संभाल कर। नाउ फीलिंग बेटर? बेटर? सीरियसली? पूरे रूम का मूड चेंज कर दिया तुमने। एनीवेज, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ, और कुछ ब्रेकफास्ट के लिए भी। समथिंग सिजलिंग। ठीक है, बट लंच और डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर। जैसा आपका हुक्म, माय प्रिंसेस। हे, मुझे थोड़ा सा काम है टी गार्डन में, सो लंच मैं पैक करवा के लेता आऊँगा और डिनर वो हम मिलके बनाएंगे। हैप्पी? इसका फोन आ गया। हेलो। हाँ निर्मल। ओह, कैसे? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम रेस्ट करो, आई मैनेज। यू टेक केयर। ओके, बाय। हाँ, मतलब कि आज अकेले ही साइट पर जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। जरा एक बार कार चेक कर लो। वो शाम एक्सीडेंट के बाद रुक रुक के चल रही थी। अगर आज स्टार्ट नहीं हुई तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कीज, ये तो पॉकेट में ही होनी चाहिए। हाँ, कल ही सोचा था कि ये रही। ओफो, ये तो स्टार्ट नहीं होने वाली। लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। गूगल पर चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। मी? यस, हाय, आई एम डेविड। दूर से नजर आ रहा था, आप कुछ परेशान लगते हैं। नीड एनी हेल्प? वो इनफैक्ट मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। कोई मैकेनिक? हाँ, मिल जाएगा। कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर। वेट, मैं उसे कॉल ही कर देता हूँ, यहाँ आकर सही कर जाएगा। अरे सुंदर, थोड़ा टाइम हो तो जरा इस दोरजी विला पर आ जाओ ना। एक गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, देख लो आके प्लीज। ठीक है फिर, ओके। तो आपकी टेंशन सॉल्व। ओह, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई एम नील गांगुली। पहले कभी देखा नहीं ना आपको। I mean, मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ शिफ्ट हुए। लगभग हर रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ, पर हमेशा बंद दरवाजा दिखा। कल अचानक आप पर नजर पड़ी और फिर निर्मल के साथ देखा तो समझ गया कि जरूर किसी बिजनेस के सिलसिले में आए होंगे। और देखिए, आज हमारी जान पहचान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। और ये दौरजी विला, इसे मैंने खरीद लिया है अपनी वाइफ के लिए। अरे वाह, फिर तो आप हमारे पड़ोसी हुए। तो इस नाते आज का लंच हमारे साथ, हमारे घर पे। बट
कोई ना नुकुर नहीं, यहाँ से एकदम सीधा अप्रॉक्स 5 किलोमीटर पर एक टी पॉइंट मिलेगा, वहीं कॉर्नर में मेरा घर है। फिर कभी मिस्टर डेविड, इतनी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत? आप खामखा परेशान होंगे। अरे नाउ वी आर फ्रेंड्स ना, तो फिर शार्प 11 o'clock, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, चाय में पियेंगे, देन लंच। ओके देन, अब चलता हूँ, बाय। बाय। हाँ, लगता है आज कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। हाँ, चलो पहले सानिया को तो बता दूं कि लंच तो अब अपने पड़ोसी के घर पर ही करना पड़ेगा। हाँ, समथिंग स्पेशल इज वेटिंग फॉर मी। कुछ स्पाइसी सा। देखो तो क्या बनाया है सानिया ने। सानिया, सानिया, तुम वहां ऊपर क्या कर रही थी? यहाँ पर तो मैंने लॉक लगा दिया था, पर क्यों? पहले तो मैंने सोचा कि तुमसे वजह पूछूं, लेकिन फिर लगा कि कर दिया होगा तुमने कुछ सोच के। पर अब जब सामने हो तो पूछ ही लेती हूँ, लॉक क्यों? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा मैं ऊपर के वरांदे से जाकर पीछे की नदी में छलांग लगा दूंगी, या फिर उस सबसे किनारे वाले कमरे की विंडो के पीछे बैकयार्ड में कूद जाऊंगी? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमेशा तो मेरे कुछ पूछने से पहले ही तुम्हारे जवाब तैयार रहते, फिर अब क्या हुआ? क्या बकवास कर रही हो? ये सब ऊट पटांग क्यों सोचूंगा मैं? लेकिन तुम आई मीन तुम, कुछ याद है कल रात को तुम? कल रात? क्या हुआ था कल रात? इसका मतलब कि सानिया को कुछ भी याद नहीं? हे, बोलो ना। नथिंग, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही जस्ट फॉर प्रिकॉशंस। वो कल मेरे जाने के बाद तुम मेन गेट बंद करना भूल गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि खुद ही सब बंद कर दो। वैसे और क्या क्या किया है मुझसे छुपाकर? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, जरा इसे ध्यान से सुनो। स्टॉप! आई से स्टॉप! ये एंकलेट, ये तुम्हें कहां से मिली? वहीं से जहां तुम इसे छोड़ा थे। अब तुम बताओ, अगर मेरे लिए लाए थे तो दिया क्यों नहीं मुझे? और तो और ऊपर कॉर्नर वाले रूम में रख छोड़ा, और स्टेयर्स पर लॉक। ओह, शायद रात में मैं इसे वहीं भूल गया। पर ये तो नील, ये क्या तुमने पर हाँ नहीं लगा रखा है? चलो अब मान भी जाओ कि तुम भूल गए, गलती हो गई तुमसे, बट बिलीव मी, आई जस्ट लव इट। चलो आ जाओ, अब ब्रेकफास्ट कर लें। हाँ। सानिया, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है लंच पर। पर वो तो तुम लाने वाले थे ना बाहर से। बट गुड, इसी बहाने मेरी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। मैं देखता हूँ, मैकेनिक आया होगा। सुंदर, राइट? अरे जी भैया। ये लो चाबी। वो सामने मेरी कार खड़ी है, तुम चेक कर लो। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, पर थोड़ा जल्दी। हाँ, हमें कहीं जाना है। कोई बात नहीं, बस 2 मिनट भैया। हाँ, सानिया को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं क्या, या फिर किसी फिजिशियन को ही कंसल्ट कर लूं? कुछ तो करना पड़ेगा। शी इज नॉट नॉर्मल। ये विंड चाइम्स की आवाज, लेकिन ये तो मैंने। हे, आई एम रेडी। कैसी लग रही हो? हाँ, ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। चलो लेट्स गो देन। हाँ, ये लीजिए भैया गाड़ी की चाबी, एकदम ठीक कर दी, चला के देख लीजिए। थैंक यू सुंदर, ये लो तुम्हारे पैसे। कम सानिया, टेक योर सीट। कंफर्टेबल? वेरी मच। पहुंच गए। आई थिंक ये सामने वाला घर। कौन है ये लोग? पहले कार से बाहर तो आओ। In the name of Jesus Christ, our Lord, our God, who promised us the Holy Spirit through Jesus, your Son, protect us from the spirit of evil. Stop! भाई रुक जाओ, अंदर मत आना।
जहां एक और सान्या और नील के बीच गलतफहमियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, वहीं दूसरी ओर मिस्टर डेविड लेप्चा और नील के बीच बातों का जो सिलसिला एक छोटी सी मदद से शुरू हुआ, वो अब फॉर्मल लंच इनविटेशन तक पहुंच चुका था। लेकिन जब नील और सान्या डेविड के घर पहुंचे तो एक अनजान आवाज ने लंच इनविटेशन का सारा एक्साइटमेंट हवा में उड़ा दिया। स्टॉप, वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। क्या? वापस लौट जाओ, तुम्हें यहां आने की परमिशन नहीं। गो बैक। In the name of Jesus Christ, our God and our Lord, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. God arises, his enemies are scattered, and those who hate him flee before him as smoke is driven. अब रुक जाओ सानिया। ये सब क्या है? ये कहाँ लेके चले आए तुम मुझे? 1 मिनट सानिया, शायद कोई गलती, पर मिस्टर डेविड ने तो यही एड्रेस बताया था। फादर, एक्सक्यूज मी फादर, मिस्टर डेविड, उनका घर यही है ना? नील, ये लो, वो सामने मिस्टर डेविड यही आ रहे हैं। आओ अंदर चलते हैं। पर फादर ने तो हमें यहीं मेन डोर पर ही रोक दिया है। मस्ट बी, उन्हें कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, बट स्टिल हम 2 मिनट और यहीं रुक लेते हैं, तब तक मिस्टर डेविड भी पहुंच ही रहे। O God, creator and savior of all, in your love, you have formed these your servants. In your mercy, you have called them and received them. अरे नील, आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों रुक गए हो? पर वो फादर, उन्होंने तो हमें। सानिया, रहने भी दो ना, बेवजह। मिस्टर डेविड, शी इज माई वाइफ सानिया। इनफैक्ट वो थोड़ा डर गई है। डर गई? पर क्यों? वो फादर ने हमें अंदर आने से मना जो कर दिया। डोंट नो व्हाई। फादर ने? ओहो, तुम्हारा मतलब कहीं मैथ्यू से तो नहीं है? वो सामने देखो, ही इज वॉकिंग देयर। वही थे ना तुम दोनों को रोकने वाले? हाँ मिस्टर डेविड। आई एम सो सॉरी, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। ही इज वेरी होली पर्सन। मिस्टेक मेरी है, यू नो। मैं जल्दबाजी में उन्हें तुम लोगों के बारे में बताना ही भूल गया। दैट्स व्हाई, बट आई एम वेरी सॉरी। अरे नो नीड ऑफ सॉरी। बट कौन है वो, और यहाँ आपके घर पे क्या कर रहे हैं? ही इज मैथ्यू, फादर मैथ्यू। मेरी वाइफ कमीला के दूर के भाई लगते हैं, और पिछले लगभग 1.5 ईयर से हमारे साथ यही इसी घर में रह रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां तक मुझे लगता है, उन्हें तुम्हें नहीं किसी और को रोकने की कोशिश करी होगी, यू नो। किसी और को? पर किसे? हमारे साथ तो और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और सानिया। नहीं नील, आई बिलीव ऑन मैथ्यू। कोई तो जरूर होगा जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश करी होगी। कोई ऐसा जो तुम्हें नहीं दिखाई दिया, कोई ऐसा जिसे सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू ही देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? व्हाट डू यू मीन? आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैथ्यू को स्पिरिट्स दिखाई देती है। हाँ। व्हाट? आर यू सीरियस? आई डोंट बिलीव। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास कोई स्पिरिट थी? शायद, हाँ। मिस्टर डेविड, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? ये आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। तुमने कभी ध्यान से सुनने का कोशिश भी किया है? चाहे इन तेज बहती हुई हवाओं का शोर हो, या फिर ये खाली पड़ी सड़कों का सन्नाटा, उनमें किसी न किसी अनजान रूह की दस्तक जरूर सुनाई देती है। इस गांव में, अब तुम इसे मेरा वहम समझो या फिर कोई कहानी, पर मेरे लिए तो यही सच है, क्योंकि
जिस दर्द से मैं और कमीला गुजर रहे हैं, उसने हमें यहाँ की वादियों में दफन हर एक कहानी पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। एनीथिंग सीरियस? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? सब बताता हूँ, पर उससे पहले घर के अंदर तो चलो, या फिर यही खड़े खड़े ही सब जान लोगे। आ जाओ, आओ। अरे क्यों नहीं, जरूर। आपकी फैमिली से भी तो मिलना है। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी वाइफ कमीला और बेटा हैरी, बस यही 2 मेंबर्स और हैं, मैथ्यू और मेरे अलावा। एक बेटी भी हुआ कर छोड़ो, लेकिन आज के लिए सो सॉरी, तुम उन दोनों से नहीं मिल पाओगे। क्यों? बस अभी तुम लोगों के यहाँ आने से जस्ट पहले उनको बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आया हूँ। कमीला का ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। 1 घंटे पहले ही पता चला, तो मजबूरी में। ओह, इट्स सैड। होप ही विल रिकवर सून। अगर आप हमें इन्फॉर्म कर देते तो हम फिर किसी और दिन आ जाते। खामखा आपको परेशान किया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कमीला तो जाते वक्त बहुत बुरा फील कर रही थी कि आप लोगों को वेलकम नहीं कर पाएगी, लेकिन वो लंच का सब अरेंजमेंट करके गई है, सो डोंट फील अनकंफर्टेबल। हाँ, बट स्टिल। ओह नील, अब तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। चलो अब अंदर चल के अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कम ऑन, कम इन। वेलकम वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। नील, सानिया प्लीज, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल नाउ। हाँ, अपना ही घर समझो। सबसे पहले एक एक कप चाय हो जाए। ये इस फोटो में आपका बेटा है ना? हाँ, माय हार्ट बीट, माय सन हैरी, 3 साल का हो गया है। हैंडसम बॉय। और आपकी बेटी, उसकी कोई फोटो नहीं? वो कितने साल की है? नहीं, थी। शी इज नो मोर नाउ। वो तो पैदा होने के 2 महीने बाद ही हमें छोड़ के चली गई। ओह, सॉरी। इट्स ओके नील। पर हुआ क्या था? कोई एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी? पता नहीं नील, इसे हादसा बोलूं या कोई बीमारी, पर तड़प तड़प कर मर रही थी वो। पैदा होने के 1 घंटे बाद ही पूरी बॉडी पर रेड कलर के स्पॉट्स दिखने लगे थे। दिन भर तो नॉर्मल खेलती रहती, लेकिन रात को अचानक से जोर जोर से रोने लगती। ऐसा लगता था कि जलन और दर्द से उसकी सांसें रुक रही हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते थे। कुछ नहीं। न जाने कितने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर कोई कुछ नहीं समझा पाया। किसी ने बोला एलर्जी हो रही है, तो कोई बोलता है प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से प्रॉब्लम है। रिलैक्स मिस्टर डेविड, शांत हो जाइए। इन्हीं हाथों से उसका डेड बॉडी मैंने दफनाया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उस जगह की पूरी मिट्टी खुद ही पड़ी है और उसकी लाश गायब हो गई। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल है? यही बिल्कुल यही सवाल हमारे दिमाग में भी घूम रहा था, पर सच बोलो तो इसका कोई जवाब नहीं मिला हमें। कमीला तो रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। न पुलिस कुछ बोल रही थी और ना ही कोई और फिर जब मैथ्यू को ये बात पता चली तो वो फौरन यहाँ चले आए। फादर मैथ्यू, जिन्होंने अभी हमें? हाँ, वही। और फिर क्या? फिर उन्होंने उस मिट्टी के आसपास कुछ महसूस किया, कुछ बहुत ही नेगेटिव। सीरियसली नील, जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ हुआ है, मैंने तो उसे डेस्टिनी का लिखा मानकर एक्सेप्ट कर लिया, पर मैथ्यू का मानना है ये किसी अनसैटिस्फाइड स्पिरिट का काम है। पर ऐसे कैसे? कुछ भी। कमीला का भी यही मानना था, और मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैथ्यू की बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर थी, वरना जो डर मैंने और कमीला ने एक्सपीरियंस किया वो नॉर्मल नहीं था बिल्कुल भी। पर मिस्टर डेविड, ऐसे हादसे तो बहुत कॉमन है।
न जाने कितने ही छोटे सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। और मे बी आपकी बेटी के केस में भी डॉक्टर से कोई गलती हुई हो, बीमारी कुछ और ट्रीटमेंट कुछ और। अब कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरे दिल ने मैथ्यू की बातों पर भरोसा क्यों किया। तुम्हें नहीं पता, पर आज से कई साल पहले हम तो पेरेंट्स बनने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे कि अचानक हैरी हमारी जिंदगी में आया, और फिर उसके 1 साल के बाद वो नन्ही परी। लेकिन जिस दिन हमने यहाँ इस घर में शिफ्ट किया, उसी रात कैमिला को लेबर पेन होना शुरू हो गया, वो भी सिर्फ प्रेगनेंसी के 6 मंथ के बाद। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, और मैं जब तक कैमिला को किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाता, उससे पहले ही उस नन्ही सी जान की हंसी सुनाई दे गई। सब बच्चे रोते हुए पैदा होते, लेकिन वो हंस रही थी, वो हंस रही थी। मिस्टर डेविड, पानी पीजिए। टफ टाइम था। अब तुम ही बताओ, जैसे उसका बर्थ हुई और जिस कंडीशन में उसकी डेथ हुई, ऐसा क्या किसी के साथ होता है? ना, बस इसलिए, और फिर उसकी डेड बॉडी का अभी तक ना मिलना। मैथ्यू तो अभी तक ढूंढ रहे हैं। क्या उस बेटे की डेड बॉडी? नहीं, उसकी स्पिरिट। उनको मेरी नन्ही सी परी की घुटी हुई सांसें अभी भी इसी घर में सुनाई देती है, और वो उसको हमसे मिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर हमेशा किसी न किसी वजह से। Our God and Lord, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. God arises, his enemies are scattered, and those who hate him flee before him as smoke is driven. ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी मैथ्यू मेरी बेटी से बात कर रहा है। मुझे पता है, वो आज नहीं, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ सुना तुमने नील? ये मेरी बेटी की आहट है, ये मेरी बेटी की आहट है। अनबिलीवेबल। नहीं नील, मिस्टर डेविड की आंखों में देखो। कोई और पहचाने या ना पहचाने, पर एक बाप की नजरें धोखा नहीं खा सकती।